वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमएस सेकंड ईयर का एक कल्प देखने वाले हैं जिसका नाम है बृहत्वात चिंतामणि रस। बृहत्वात चिंतामणि रस। सबसे पहले इसे बृहत्वात चिंतामणि रस क्यों कहा जाता है? जिस कल्प के सेवन से वात दोष की चिंता मिट जाती है, वात दोष की चिंता मिट जाती है, यानी कि वात दोष कम हो जाता है, वात दोष कम हो जाता है। इस कारण इसे बृहत वात चिंतामणि रस कहा जाता है। बृहत वात चिंतामणि रस। इसका संदर्भ है भेषज रत्नाकर। ये कल्प कहाँ पर दिया है? तो ये कल्प इसका संदर्भ भेषज रत्नाकर, भेषज रत्नाकर वात व्याधि, वात व्याधि। इसका रोगाधिकार क्या है? वात व्याधि। नाम में ही याद रखने के लिए बहुत ईजी है। वात चिंतामणि, वात दोष की चिंता दूर हो जाती है, इस कारण इसे वात चिंतामणि रस कहा जाता है। इसका रोगाधिकार क्या है? वात व्याधि। एक सुवर्ण कल्प है, यानी कि इसमें सुवर्ण का प्रयोग किया है, सुवर्ण कल्प है। यह कल्प हमारे थ्योरी एग्जाम के लिए आईएमपी कल्प है। इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत चांसेस है। अगर हमें थ्योरी के लिए एक कल्प पूछा तो हमें इसके घटक द्रव्य, रोगाधिकार क्या है इसका? रोगाधिकार, अनुपान और सेवन काल, ये चीज़ें आनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं बृहत्वात चिंतामणि के घटक द्रव्य। तो बृहत्वात चिंतामणि में सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, लोह और रस सिंदूर। वर्ण भस्म, रजत भस्म, मुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, लोह और रस सिंदूर, ये क्या है? बृहत्वात चिंतामणि के घटक है कि जो कि बहुत आईएमपी है, हमें एग्जाम में ये पूछे जाते। चलिए तो ये ट्रिक के द्वारा याद कैसे रखते हैं ये हम देखते हैं। जब हमें बृहत्वात चिंतामणि यह रस दिया जाएगा तब हमारे सामने एक लड़की आनी चाहिए और वो अपने शादी को लेकर बहुत चिंता में है। क्या है? शादी को लेकर चिंता में है, शादी को लेकर बहुत चिंता में है। और इस लड़की का नाम क्या है? मुक्ता। इस लड़की का नाम क्या है? मुक्ता, जो कि अपने शादी को लेकर बहुत चिंतित है। उसे चिंता है कि उसे कोई उसकी मांग भरने वाला मिलेगा या नहीं। उसे चिंता है कि उसकी मांग भरने वाला मिलेगा या नहीं, भरने वाला मिलेगा या नहीं। हमें पता है मांग में क्या भरते हैं? मांग में सिंदूर भरते हैं। मांग में क्या भरते हैं? सिंदूर भरते हैं। इससे रस सिंदूर। और मुक्ता को अपने शादी की चिंता है, इससे मुक्ता भस्म। और ये हमारी मुक्ता है, उसे चिंता है कि उसकी मांग कोई भरेगा या नहीं। वो हमेशा क्या करती है? दुल्हन की ही भेष में रहती है, दुल्हन। और दुल्हन के गले में क्या है? सुवर्ण के हार है, चांदी के भी हार है, चांदी। इसी के साथ साथ लोह के भी है, याद रखने के लिए लोह के भी है। हमारी ये जो मुक्ता है, मुक्ता के गले में सुवर्ण, चांदी यानी रजत और लोह के क्या है? आभूषण है, लोह के आभूषण है। इससे सुवर्ण से सुवर्ण भस्म, रजत से रजत भस्म, लोह से लोह भस्म, लोह। इस तरह हमने बृहत्वात चिंतामणि के घटक द्रव्य याद रखने के लिए ट्रिक देखी। हमारी जो मुक्ता है, वो अपने शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती है। उसे हमेशा डर लगता है कि उसकी मांग भरने वाला मिलेगा या नहीं।
हमें पता है मांग में क्या भरते हैं, तो मांग में सिंदूर भरते हैं, इससे सिंदूर से रस सिंदूर। मुक्ता को अपने शादी की बहुत चिंता है, मुक्ता, और उसको शादी की चिंता है, इसलिए वो क्या करती है, हमेशा दुल्हन के ही भेष में रहती है। और हमें पता है दुल्हन के गले में क्या होता है, दुल्हन के गले में सुवर्ण के आभूषण होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं। उसी प्रकार हमें याद रखने के लिए लोह के भी आभूषण है। सुवर्ण है, सुवर्ण से सुवर्ण भस्म, रजत के आभूषण, रजत यानी चांदी, लोह, लोह के भस्म। और एक कंटेंट आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, वो है प्रवाल। वो क्या है, प्रवाल। इसे याद रखने के लिए नाम में ही बृहत्वात चिंतामणि, बृहत्वात, इस वात से प्रवाल, वा कॉमन, प्रवाल। अब देखते हैं बृहत्वात चिंतामणि का अनुपान। बृहत्वात चिंतामणि का अनुपान है ब्राह्मी स्वरस, गुरुची स्वरस, अजक्षीर, तांबुलपत्र स्वरस, शंखपुष्पी और शहद। इसे याद रखने के लिए वही हमने जो क्या देखा था, एक मुक्ता नाम की लड़की, एक क्या है, मुक्ता नाम की लड़की है, उसे वो अपने शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती है। इस कारण वो क्या करती है, ब्रह्मदेव की पूजा करती है, ब्रह्मदेव की पूजा करती है, ब्रह्मदेव की पूजा करती है। पूजा करते समय ब्रह्मदेव की जो प्रतिमा होती है, उसे क्या करती है वो, शहद से, क्षीर से अभिषेक करती है। क्या करती है, अभिषेक करती है और उस पर शंख पुष्प, और उस पर पुष्प अर्पण करती है। और जो प्रतिमा है उस पर क्या करती है, पुष्प अर्पण करती है। हमने देखा था कि जब जब बृहत्वात चिंतामणि ये रस दिया जाएगा, तब हमारे आंखों के सामने एक लड़की आनी चाहिए जिसका नाम क्या है, मुक्ता, और वो अपने शादी को लेकर बहुत चिंतित है। उसी कारण उसे चिंता है कि उसकी मांग भरने वाला कोई मिलेगा या नहीं। इस कारण वो क्या करती है, ब्रह्मदेव की पूजा करती है, ब्रह्म यानी ब्राह्मी स्वरस प्रतिमा की पूजा करती है। और प्रतिमा का शहद से शीर, यहाँ अजशीर है, अजशीर से अभिषेक करती है। और जो ब्रह्मदेव है उनको पुष्प अर्पण करती है, शंखपुष्पी पुष्प अर्पण करती है। और तांबुल भी अर्पण करती है। और हमें पता है ब्रह्मदेव की पूजा करती है, यानी ब्राह्मी स्वरस, और प्रतिमा को क्या करती है, अभिषेक करती है। किससे अभिषेक करती है, शहद से, शीर से, शहद से मधु, शीर से अजशीर, और प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करती है, शंखपुष्पी, और तांबुल भी अर्पण करती है, तांबुलपत्र स्वरस। बृहत्वात चिंतामणि का रोगाधिकार है वात व्याधि। इसके अलावा ये वात और पित्त दोष पर भी कार्य करती है। वात व्याधि तो इसका रोगाधिकार है, लेकिन ये पित्त दोष पर भी कार्य करती है। इसका कब सेवन करना चाहिए, तो दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए। मॉडर्न में देखें तो बीडी, सुबह और शाम इसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हमने बृहत्वात चिंतामणि ये रस देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।